हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा और मैं। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो मूवी बहुत ही इमोशनल और मोटिवेशनल है। इस मूवी का नाम है नील बटे सन्नाटा और इस मूवी में लीड रोल में स्वरा भास्कर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में हम आगरा शहर में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अप्पू यानी अपेक्षा है। उसकी माँ उसे जगा रही होती है स्कूल जाने के लिए। अपेक्षा की माँ एक बाई का काम करती है और उसका नाम चंदा है। अपेक्षा स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और उसकी माँ चंदा तो पहले ही काम पर जा चुकी होती है। स्कूल के पहले दिन ही अपेक्षा लेट हो जाती है तो स्कूल का प्रिंसिपल उसे प्रेयर की लाइन में खड़ा नहीं होने देता। फिर हम चंदा को देखते हैं जो एक लेडी डॉक्टर के यहाँ बाई का काम करती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने काम करते हुए डॉक्टर से बात कर रही होती है अपेक्षा के बारे में। फिर हम अपेक्षा को देखते हैं। अपेक्षा के दो पक्के दोस्त हैं, एक है पिंटू और एक दूसरी है स्वीटी। और आज इन सभी का क्लास 10th में पहला दिन होता है। क्लास में पहला पीरियड ही मैथ्स का होता है जिसमें इन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल का प्रिंसिपल ही आता है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अपेक्षा पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है और मैथ्स में तो उसे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। अपेक्षा जब घर आती है तो उसकी माँ चंदा उससे पूछती है कि स्कूल का पहला दिन कैसा था। अपेक्षा कहती है कैसा होगा, जैसा पहले था वैसा ही, बस किताबें बदल गई हैं। चंदा बाई का काम करने के साथ साथ और भी कई छोटे मोटे काम करती है, जैसे जूते बनाने का काम और मसाले कूटने का काम। अपेक्षा अपनी माँ चंदा के साथ एक जूते की दुकान पर जाती है जहाँ उसे एक सैंडल पसंद आता है, पर उसकी माँ वो सैंडल नहीं लेती महंगा होने के कारण। अगले दिन जब डॉक्टर और चंदा कहीं बाहर जलेबी की दुकान पर खड़े होते हैं तो चंदा डॉक्टर से पूछती है कि दीदी डॉक्टर इंजीनियर बनने में कितने पैसे लगते होंगे। डॉक्टर कहती है मेरे ज़माने में तो कम लगते थे पर आजकल तो बहुत महंगाई हो गई है, 5-10 लाख रुपए तो कम से कम है और कहीं कहीं तो 20-25 लाख रुपए भी लगते हैं। फिर रात में चंदा घर आती है तो घर पर मिठाई देखकर पूछती है कि ये कहाँ से आई। अपेक्षा कहती है कि मंसूर चाचा के यहाँ से, उनके लड़के की पियोन की नौकरी जो लग गई है और रात में पार्टी भी है। चंदा कहती है पियोन बनने की कोई पार्टी देता है भला। अपेक्षा कहती है पर माँ वो सरकारी नौकरी है और पगार भी तो 8,000 रुपये है। फिर रात में सोते वक्त चंदा अपेक्षा से पूछती है कि तू क्या बनना चाहती है आगे चलकर। अपेक्षा जवाब देती है कि वो बाई बनेगी। जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, वैसे ही एक बाई की बेटी बाई बनेगी। ये सुनकर चंदा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है ये क्या बोल रही है, तू बाई नहीं बनेगी। मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, अपना पेट काट काट के तुझे पढ़ा रही हूँ, इसलिए कि तू बाई बने। अगली सुबह अपेक्षा अपनी माँ को मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है ऐसा थोड़ी है कि बाइयों का कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इन्हें अपने बच्चों को संभालने के लिए भी बाई की ज़रूरत पड़ती है और उसे बाई नहीं बल्कि नैनी कहते हैं। चंदा ये बात सुनकर कहती है घर का एक काम तो होता नहीं है तुझसे और चलिए बाई बनने। अपेक्षा फिर गुस्से में बोलती है इस देश में तो बच्चों को अपना करियर डिसाइड करने का कोई फ्रीडम ही नहीं है। चंदा जब काम पर जाती है तो वहाँ पर वो डॉक्टर दीदी से अपनी परेशानी बताती है कि अपेक्षा बाई बनने की जिद लगा के बैठी है। दीदी आप ही कोई रास्ता बताओ अपेक्षा को ठीक करने का। यहाँ पर डॉक्टर दीदी एक बहुत ही अच्छी बात बोलती हैं। वो कहती है कि इंसान सिर्फ 2 चीज़ों से ही बनता है, या तो किस्मत से या फिर मेहनत से। चंदा कहती है दीदी अगर गरीब के पास किस्मत होती तो वो गरीब ही क्यों होता। डॉक्टर दीदी कहती है तो फिर क्या बचा, मेहनत, और वही करनी पड़ेगी। चंदा कहती है दीदी पर अपेक्षा मेहनत ही तो नहीं करना चाहती, मुझे तो चिंता हो रही है कि वो 10वीं में पास कैसे होगी। डॉक्टर दीदी कहती है अगर वो 10th में पास नहीं हो पाई तो फिर पढ़ाई छूट जाएगी उसकी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th में फ़ेल होने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। 10th में पास होना बहुत ज़रूरी है उसका। फिर अगले दिन चंदा और डॉक्टर दीदी साथ में कहीं से आ रहे होते हैं तो डॉक्टर दीदी पूछती हैं तुझे ऐसा क्यों लगता है कि अपेक्षा 10वीं में पास नहीं हो पाएगी, क्या उसे कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। चंदा कहती है दीदी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट में तो ठीक है, वो नंबर ले आती है, पर मैथ्स में तो वो बिल्कुल डब्बा है, उसी में रह जाती है। डॉक्टर कहती है मैथ्स से तो लड़कियों की पुरानी दुश्मनी है, तू उसका ट्यूशन क्यों नहीं लगवा देती। तू पैसों की चिंता मत कर, मैं वो देख लूँगी। और मेरी पहचान में गुप्ता जी हैं, वो ट्यूशन चलाते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। फिर चंदा गुप्ता जी से मिलने जाती है अपेक्षा के ट्यूशन के लिए, जहाँ पर गुप्ता जी बोलते हैं कि डिस्काउंट तो हम सिर्फ 75% से ऊपर नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को ही देते हैं, पर आपको डॉक्टर दीवान ने भेजा है तो हम आपकी बेटी को 50% डिस्काउंट देंगे अगर आपकी बेटी प्री बोर्ड एग्ज़ाम में 50% से ऊपर मार्क्स ले आती है तो।
चंदा जब घर आती है तो वो अपेक्षा को बाहर खेलते हुए देखकर उस पर गुस्सा करती है। चंदा कहती है, मैं तुझे पढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक इतनी मेहनत कर रही हूँ और तू यहाँ पर मौज काट रही है। अपेक्षा चंदा की बात पर ध्यान नहीं देती और टीवी देखने लगती है। चंदा गुस्से में टीवी बंद कर देती है और कहती है, दीदी ने कोचिंग क्लास में बात की है तेरा मैथ्स का ट्यूशन लगवाने के लिए, और वो आधी फीस माफ़ करने को भी तैयार हैं, लेकिन तुझे सबसे पहले प्री बोर्ड में 50% नंबर लाने हैं मैथ्स में। अपेक्षा कहती है, देखो माँ, कहीं तुम पागल तो नहीं हुई हो, मैट्रिक पास करके मैं क्या उखाड़ लूँगी, और वैसे भी बनना तो मुझे बाई ही है। तेरी हैसियत है क्या मुझे आगे बढ़ाने की? फिर पढ़ाई का क्या फ़ायदा? चंदा अपेक्षा को फिर से डांटती है बाई बनने की बात पर। चंदा अपेक्षा की मैथ्स की कॉपी देख रही होती है रात में, जिसमें सारे सवाल गलत किए होते हैं अपेक्षा ने। फिर अगले दिन डॉक्टर दीदी के घर पर चंदा उससे कहती है, कल मैंने अपेक्षा की मैथ्स की कॉपी देखी, जिसे देखकर मुझे तो लगता है कि स्कूल वाले कहीं उसे स्कूल से निकाल ना दें कम नंबर लाने पर। अगर मुझे खुद मैथ्स आती तो मैं ही उसे समझा देती, पर मुझे भी मैथ्स कहाँ आती है उतनी। डॉक्टर कहती है, तू फिर से पढ़ना स्टार्ट क्यों नहीं कर देती? अगर तू स्कूल जाएगी तो पढ़ेगी, फिर अपनी बेटी को भी पढ़ा पाएगी। चंदा कहती है, मैं और स्कूल, वो भी इस उम्र में? सब मजाक उड़ाएंगे मेरा, और मुझे लेगा कौन स्कूल में? इस उम्र में स्कूल जाकर मैं क्या करूँगी? कितनी शर्म की बात है। डॉक्टर कहती है, और अपेक्षा बाई बनेगी, वो ठीक रहेगा तेरे लिए? चंदा बहाने बनाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो अपना मन बना लेती है स्कूल जाने के लिए। डॉक्टर चंदा का एडमिशन उसी स्कूल में करवा देती है जिसमें अपेक्षा पढ़ती है, ताकि चंदा समझ सके कि अपेक्षा को पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है। फिर दोनों स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने जाती हैं। प्रिंसिपल चंदा को देखकर पहले मना करता है उसका एडमिशन करने से, लेकिन डॉक्टर के कहने पर वो मान जाता है। जब वो अपेक्षा के बारे में बताते हैं कि अपेक्षा चंदा की बेटी है और उसी को सुधारने के लिए चंदा स्कूल में पढ़ना चाहती है। चंदा जब अपेक्षा को ये बात बताती है कि वो भी कल से अपेक्षा के ही स्कूल जाएगी, तो अपेक्षा चंदा पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है, माँ तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम अगर मेरे स्कूल आओगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो मुझ पर हंसेंगे। प्लीज़ माँ, तुम स्कूल मत आना। मैं मन लगा कर पढ़ाई करूँगी और अच्छे नंबर भी लाऊंगी, बस तुम स्कूल मत आना। फिर अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल चंदा को क्लास 10th में नए स्टूडेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अपेक्षा अपनी माँ को देखकर घबरा जाती है। क्लास में सभी बच्चे चंदा का मजाक भी उड़ाते हैं कि वो अब पढ़ने आई है। इस बात को लेकर चंदा भी पहले दिन काफ़ी नर्वस होती है स्कूल में। स्कूल के बाद अपेक्षा बहुत देर तक घर नहीं जाती। फिर वो शाम के वक्त घर जाती है तो चंदा उससे पूछती है कि कहाँ थी तू अब तक? अपेक्षा कुछ नहीं बोलती। चंदा जब डॉक्टर के घर जाती है तो वो चंदा से पूछती है कि कैसा था स्कूल में पहला दिन। चंदा कहती है, दीदी पूछो मत, स्कूल में बच्चे ऐसे देख रहे थे जैसे सर्कस का कोई जोकर आ गया हो। इतनी शर्म आई मुझे कि मन तो किया कि मैं तुरंत भाग जाऊँ वहाँ से। बाकी सब विषय तो ठीक थे, पर गणित में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर स्कूल में चंदा को भी पढ़ने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी पढ़ाई में। क्लास में चंदा अमन नाम के लड़के से दोस्ती करके उससे मैथ्स सीखना स्टार्ट कर देती है और बदले में उसको अपना टिफ़िन देती है खाने के लिए। और अपेक्षा तो अभी भी पढ़ाई में वैसी थी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी वो पढ़ाई में। चंदा अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बाकी सारे काम भी कर रही थी। एक दिन जब प्रिंसिपल मैथ्स का सवाल पूछता है क्लास में, तो चंदा उस सवाल का जवाब सही देती है और सब बच्चे उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। इसके बाद अपेक्षा के दोस्त पिंटू और स्वीटी भी चंदा से दोस्ती कर लेते हैं और क्लास में कई और बच्चे भी चंदा को अपना दोस्त बना लेते हैं, सिवाय अपेक्षा के। फिर मैथ्स के क्लास टेस्ट में चंदा के अच्छे नंबर आते हैं तो प्रिंसिपल उसकी तारीफ़ करता है, पर अपेक्षा के मार्क्स बहुत ही कम आते हैं तो प्रिंसिपल उसको बहुत डांटता है। अपेक्षा भी बहुत दुखी होती है और छुट्टी होने के बाद वो चंदा से बात तक नहीं करती है। फिर घर पर अपेक्षा अपनी माँ पर बहुत गुस्सा करती है कि तुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था ना, सब मुझ पर हंस रहे थे, तुझे क्या लगता है कि मैं अच्छे नंबर नहीं ला सकती? अपेक्षा की माँ चंदा अपेक्षा से कहती है कि अगर तू मैथ्स में मुझसे अच्छे नंबर ले आई ना पेपर में, तो मैं स्कूल छोड़ दूँगी। दोनों माँ बेटी में इस बात को लेकर शर्त लग जाती है। इसके बाद अपेक्षा क्लास में अमन के साथ बैठकर मैथ्स सीखने लगती है और घर पर भी अब वो मन लगा के मैथ्स पढ़ने लगती है। एक दिन चंदा डॉक्टर दीदी से कहती है कि अगर अपेक्षा ने 10th पास कर ली तो भी वो क्या कर लेगी
ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप पार्लर में नौकरी कर लेगी, क्योंकि मेरे पास तो उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए पैसे तो हैं ही नहीं। डॉक्टर कहती है एक बार उसे 10th पास कर लेने दो, फिर वो जो भी करेगी वो ठीक ही करेगी। उसके बाद चंदा रास्ते से जा रही होती है तो वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है। तो गाड़ी का ड्राइवर चंदा को डांटने लगता है। तभी उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जो एक कलेक्टर होता है। कलेक्टर अपने ड्राइवर को डांटता है चंदा से गलत बिहेव करने पर। चंदा कलेक्टर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और फिर वो कलेक्टर से मिलने के लिए उसके घर जाती है, पर वहाँ के गार्ड्स उसे बार बार मना कर देते थे। चंदा कई दिनों तक लगातार कलेक्टर के घर के बाहर से ही आ जाती थी। फिर संडे वाले दिन जब चंदा वहाँ जाती है तो उसकी बहस हो जाती है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से। तो कलेक्टर ये बात सुन लेता है और चंदा को मिलने के लिए हाँ बोल देता है। चंदा कलेक्टर से पूछती है कि कलेक्टर बनने के लिए कौन से कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ती है। कलेक्टर बोलता है कलेक्टर का कोई कॉलेज नहीं होता है, उसके लिए आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं, उसके बाद आपको यूपीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है। चंदा ये सब बातें लिख लेती है और पूछती है इसके लिए पैसे कितने लगते हैं। कलेक्टर बोलता है ज़्यादा नहीं लगते, पर मेहनत बहुत लगती है। चंदा आगे पूछती है पेपर के लिए तो कोचिंग सेंटर जाना पड़ता होगा। कलेक्टर कहता है कुछ लोग जाते हैं पर कुछ नहीं, लेकिन मैं नहीं गया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैंने खुद से पढ़ाई की और एग्ज़ाम भी दिया। पर आप क्यों पूछ रही हैं? चंदा कहती है अपनी बेटी अपेक्षा के लिए। कलेक्टर कहता है तो आपकी बेटी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती है, मतलब कलेक्टर बनना चाहती है? चंदा कहती है हाँ। फिर उसके बाद हम अपेक्षा को देखते हैं जो अमन से मैथ सीख रही होती है। अमन उसे कहता है मैथ्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सवाल का जवाब सवाल में ही होता है, बस सवाल ध्यान से पढ़ो। अपेक्षा और चंदा दोनों ही मैथ्स के लिए अपने अपने तरीके से पढ़ रही होती हैं। फिर हाफ ईयरली पेपर आ जाते हैं और एग्ज़ाम में प्रिंसिपल टाइम ख़त्म होने के बाद जल्दी जल्दी सबका आंसर शीट ले लेता है। क्लास से बाहर आते ही अपेक्षा कहती है मुझे सारे सवाल आते थे, पर ये टाइम ही कम था, नहीं तो मेरे ही सबसे ज़्यादा नंबर आते। चंदा भी यही बात बोलती है एग्ज़ाम देने के बाद। फिर उसके दोस्त हंसने लगते हैं उस पर। फिर प्रिंसिपल मैथ्स की कॉपी देता है सबको और मार्क्स बताता है। प्रिंसिपल कहता है चंदा की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके 52 मार्क्स आए हैं 100 में से, और अपेक्षा की भी तारीफ़ करता है क्योंकि इस बार वो फेल नहीं हुई थी, उसके 58 मार्क्स आए थे 100 में से। फिर स्कूल में और एग्ज़ाम में बिजी होने के कारण चंदा काम पर टाइम पर नहीं जा पा रही थी, इसीलिए जूता बनाने वाला मालिक चंदा को काम से निकाल देता है। फिर रात को चंदा जब घर आती है तो अपेक्षा कहती है अब तू स्कूल तो नहीं जाएगी ना, अब तो मेरे नंबर भी अच्छे आए हैं। चंदा कहती है हाँ नहीं जाऊंगी, पर तू उसी तरह मन लगा के पढ़ाई करेगी, मुझे थोड़ी ना अच्छा लगता है रोज़ रोज़ स्कूल जाना। अपेक्षा कहती है मैं यही तो चाहती थी कि तू स्कूल ना आए, इसीलिए तो मैंने पढ़ाई करी। चंदा ये बात सुनकर दंग रह जाती है। इसके बाद चंदा अगले दिन स्कूल नहीं जाती, लेकिन फिर वो स्कूल जाना शुरू कर देती है, जिस पर अपेक्षा गुस्सा होती है। अमन चंदा को एक जगह काम करने का बताता है, वो एक ढाबा होता है, और स्कूल में चंदा अमन के साथ मैथ्स सीखती है। तो पिंटू और स्वीटी भी वहीं होते हैं, वो भी साथ में मैथ्स सीखते हैं। इसके बाद मैथ्स के यूनिट टेस्ट में पिंटू और स्वीटी दोनों पास हो जाते हैं, पर अपेक्षा फेल हो जाती है। घर पर चंदा अपेक्षा के लिए और उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रही होती है। उसने पैसे एक डिब्बे में रखे होते हैं। अपेक्षा ये देख लेती है और गुस्से में सारे पैसे लेकर खर्च कर देती है, खाने पीने में और कपड़े खरीदने में। फिर अपेक्षा जब घर आती है तो चंदा उससे पूछती है कि कहाँ थी तू अब तक, तूने पैसे देखे हैं क्या, मैंने इस डब्बे में रखे थे। अपेक्षा चुपचाप रहती है, पर चंदा उसके हाथ में नए कपड़े और सैंडल देखकर समझ जाती है कि पैसे अपेक्षा नहीं चुराए हैं। चंदा अपेक्षा को खूब डांटती है। वो कहती है तुझे पता भी है कि मैंने ये पैसे कितनी मेहनत से जमा किए थे तेरी आगे की पढ़ाई के लिए। तूने अपने ही घर में चोरी की और सारे पैसे तूने एक दिन में खर्च कर दिए। चंदा अपेक्षा को चाटा मार देती है और कहती है अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। चंदा कई दिनों तक स्कूल नहीं जाती। स्कूल में पिंटू और स्वीटी चंदा को याद करते हैं कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही। फिर क्लास में हिंदी के टीचर निबंध लिखने के लिए देता है मेरा सपना के ऊपर। अगले दिन जब टीचर निबंध के बारे में पूछता है तो अपेक्षा के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसने तो निबंध लिखा ही नहीं होता।
चारों दोस्त साथ में बैठे होते हैं, पिंटू, स्वीटी, अपेक्षा और अमन। पिंटू कहता है, अपेक्षा हमने तुम्हें देख के पढ़ना स्टार्ट किया था, पर तू पढ़ाई छोड़ के यहाँ पर बैठी है और सब बच्चे प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। फिर पिंटू और स्वीटी वहाँ से चले जाते हैं। तो अमन अपेक्षा से कहता है, चंदा कहाँ है? अपेक्षा कहती है, मुझे क्या पता। तो अमन कहता है, तुझे तो पता होना चाहिए क्योंकि वो तेरी माँ जो है। अपेक्षा कहती है, फिर तो तुझे पता होगा कि आजकल वो क्या करती है और कहाँ जाती है। फिर अमन अपेक्षा को एक ढाबे के पास लेकर जाता है और दिखाता है कि देखो तुम्हारी माँ यहाँ काम कर रही है तुम्हारी वजह से, ताकि वो तुम्हारे लिए पैसे जमा कर सके तुम्हारी कोचिंग की फ़ीस के लिए। वो बीमारी में भी यहाँ काम कर रही है क्योंकि उसे अब भी यकीन है कि तुम प्री बोर्ड में ज़रूर अच्छे नंबर लाओगी। अपेक्षा घर आकर रोने लगती है और अपनी माँ के आते ही उसके गले लगकर रोने लगती है। फिर रात को सोते वक्त अपेक्षा चंदा को दोबारा स्कूल आने के लिए बोलती है और ढाबे पर जाने के लिए मना करती है। चंदा जब स्कूल जाती है तो टीचर उसे इतने दिन स्कूल ना आने पर डांटने लगता है, लेकिन तभी अपेक्षा चंदा की साइड लेकर बोलती है। अपेक्षा की बात सुनकर टीचर भी मान जाता है और चंदा को पनिशमेंट नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि चंदा अपेक्षा को कुछ समझा रही होती है कि फेल होने में कोई बुराई नहीं है, पर बिना कोशिश किए हार मानने में बुराई है। पहले लोग तेरे सपने पर हंसेंगे, लेकिन फिर वही लोग तेरी सफल होने पर तेरी तारीफ़ करेंगे। फिर हम देखते हैं कि प्री बोर्ड में चंदा और अपेक्षा दोनों ही पास हो जाते हैं और फिर बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले दिन वो दोनों ऑटो का इंतज़ार कर रही होती हैं, तो कलेक्टर उन दोनों को एग्ज़ाम के लिए लिफ्ट देता है। इसके बाद हम बड़ी अपेक्षा को देखते हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यू दे रही होती है। तो इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि आपने यूपीएससी मेंस में मैथ क्यों ली और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं मैथ्स में। अपेक्षा कहती है, इसका क्रेडिट मैं अपनी माँ को देना चाहूँगी। इंटरव्यूअर पूछता है, आपकी माँ क्या करती हैं? अपेक्षा कहती है, मेरी माँ गरीब बच्चों को 10th क्लास की मैथ्स ट्यूशन देती हैं, वो भी फ्री में। फिर टीचर पूछता है, आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? अपेक्षा कहती है, क्योंकि मैं बाई नहीं बनना चाहती। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।